कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के मलबे तले दबे शहरियों को निकालने का काम जारी। मलबे से मजीद 2 लाशें निकाले जाने के बाद हादसे में मरने वालों की तादाद 16 हो गई। 10 मर्द और 6 खवातीन शामिल। DC साउथ जावेद खोसो का कहना है कि मलबे में अब भी 10 से 12 अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद की मुतबादिल आबादकारी की पॉलिसी तैयार की जा रही है। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी में हुकूमत ताउन करेगी। लियारी में रिहाइश के लिए इंतहाई खतरनाक 22 इमारतों में से 14 को खाली करवा लिया गया है। फोर्थ फ्लोर पे था, अपनी खाला को लेने जा रहा था। वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो उसकी बाजू को मैंने पकड़ा, खाला आओ आराम आराम से। बस एक बल्बा आके मेरे सर पे पड़ गया। तो नोटिस मिला था आप लोगों को पहले इमारत खाली करने का? नोटिस दिया था इन लोगों ने पहले जो कल बिल्डिंग गिरी है इससे पहले एक नोटिस या 2 नोटिस इन लोगों को मिले थे। लियारी में इमारत गिरने के हादसे में जख्मी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि हादसे के वक्त वो चौथी मंजिल पर मौजूद थे। खाला के साथ सीढ़ियां उतर रहे थे कि मलबा सर पर आ गिरा। हादसे से पहले इमारत में 2 बार लर्जिश महसूस हुई। इमारत खाली करने के 2 नोटिस पहले ही दिए जा चुके थे। मेरा भाई का नाम अर्शी है, उनकी पूरी फैमिली है, 2 बेटे हैं। एक बेटे की डेथ हो गई, कल 11 बजे हमने निकाला है छोटे को, वो 16 साल का है। उसकी 3 महीने की पोती हमें मिली थी कल सुबह को, वो जिंदा थी। एक औरत लेके भागी है, उसको हमें बाहर दी उसने। सब अंदर है, 5 जने, 2 रोहित भी अंदर है, गीता भी अंदर है, मनीषा भी अंदर है, सब अंदर है। दुआ करें मेरी बहन सही सलामत मिल जाए, उसका शौहर उसकी फैमिली सही हो। लियारी में इमारत के मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन परेशान। जिंदा मिलने की आस। मलबे तले जिंदगी की तलाश के लिए लाइव डिटेक्टर्स का इस्तेमाल। गुज़िश्ता रोज हादसे के मकाम पर शोर की वजह से रेस्क्यू टीम लाइव डिटेक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर सकी थी। लाइव डिटेक्टर्स के सेंसर्स को दिल की धड़कन का पता चलाने के लिए मुकम्मल खामोशी की जरूरत होती है। कराची में मखदूश इमारतों में रहने वाले वहां ना रहें तो कहां जाएं? हुकूमत की क्या और रिहायशियों की क्या जिम्मेदारी है? कानून क्या कहता है? हुक्काम और माहिरीन की क्या राय है? मखदूश इमारतों के मकीनों के इस मसले पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ देर बाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि एतमाद साजी के लिए पाकिस्तान को बायसे तशवीश अफराद की भारत हवालगी पर कोई एतराज़ नहीं, बशर्ते कि भारत इस अमल में ताउन करने पर राजी हो। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने दहशतगर्द हमले के बाद शवाहिद ना अपने लोगों से शेयर किए और ना ही पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी बिरादरी से। अमरीका ने भी भारत के इस बयान की तौसीक़ नहीं की कि उस पर हमला बाहर से हुआ। भारत से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए। अरब मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर का मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा, मैं PTI का रुकन हूँ। अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जा रहा हूँ। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि दरियाई स्वात वाक़े में डस्का की मुतासरा फैमिली के लवाहिकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब के डोमिसाइल पर KP में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अली अमीन गनापुर ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात फिर नुमाया। कोर कमेटी के रुकन मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह पर तंजिया सवालात उठा दिए। मिशाल यूसुफजई ने शेर शाह की 9 और 10 मई की वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि इन्हें इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। मिशाल ने कहा है कि पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में हैं और हसन न्याजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई?
सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि कराची में सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में हैं। शहर इस वक्त माफियाज के कंट्रोल में है। सिंध हुकूमत इंतजामी तौर पर मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अब भी ये कहते हैं कि कानून बनना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची का ये हाल कर दिया है। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का हादसे पर किसी किस्म की सियासत ना करने का मशवरा। कहा, हमारी तरजीह मलबे तले दबे लोगों की को हिफाजत बनाना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि कराची में भत्ता गैर कानूनी तामीरात की मौत। 5 जुलाई 1977 को पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर पीपल्स पार्टी का यौम सियाह। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, 5 जुलाई का दिन हमारी तारीख में यौम सियाह के तौर पर नक्श है। ये वो अफसोसनाक दिन था जब लोगों की जमहूरी उमंगों का गला घोंट दिया गया। भुट्टो की मुंतखब हुकूमत के खात्मे के असरात से मुल्क आज भी बाहर निकल नहीं पाया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की क़यादत में कायम जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा। अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की हाजिरी। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल की महाज पर ऐसी बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया कि दुश्मन भी उनकी तारीफ किए बगैर न रह सका। बनू के इलाके सर्दी खेल में अम जिरगे के दौरान दहशतगर्दों की जिरगा सरबरा को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। रजाकारों और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में मकामी शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। तौंसा में पुलिस और CTD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी पट्टी जादेवाली के मकाम पर दाखिल हुए थे। सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तौंसा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और CTD को शाबाश। कहा कि दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा, दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। DG खान में सोशल मीडिया पर मुनाफरत पर मबनी पोस्ट लगाने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में लंगर सराय के करीब बस और ट्रेलर में हादसा। बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुसाफिर बस अलीपुर से लोहार जा रही थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रवांडा के यौम आज़ादी की तकरीबात में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। रवांडा के अवाम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की और केक भी काटा। रवांडा के हाई कमिश्नर का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सेनेट की नशस्तों पर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान का इम्कान। 3 नशस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। अदाद शुमार के मुताबिक 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92, अपोजिशन के 53 अरकान हैं। मखसूस नशस्तें ना मिलती तो अपोजिशन सिर्फ 1 सीट पर कामयाब होती, मगर अब ज्यादा नशस्तें हासिल कर सकती है। PTI को अब 7 नशस्तें मिलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशस्तों पर 21 जुलाई को पोलिंग होगी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की बीवी मिशाल मलिक की मकबूजा कश्मीर में आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी की मजम्मत। कहा कि कश्मीर में मजहबी आज़ादी मोदी के निशाने पर है। आशूरा पर कर्फ्यू है, नौजवान जेलों में कैद हैं। मोदी ने करबला की याद को जुर्म बना दिया है। मोदी के राज में आज़ादारी पर भी पाबंदी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक अपने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में फौजी खानदानों के साथ पिकनिक के बाद गुफ्तगू में बिल पास होने पर खिराज तहसीन। ये भी कहा कि अमरीकी फजाइया ने चंद रोज कबल कामयाब ऑपरेशन किया। हमने अमरीका की ताकत को बहाल किया।
बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए। अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज़्यादा महफूज हैं। अमरीकी स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है। अमरीका को अजीम तरीन बनाएंगे। अमेरिका में यौम आज़ादी पर वाशिंगटन डीसी में शानदार आतिशबाजी। अमेरिकी सदर ट्रंप और अहलिया मेलानिया ट्रंप भी आतिशबाजी से महसूस हुए। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान, शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप में शरीक तकरीबन 20 से 25 लड़कियां लापता। नेशनल वेदर सर्विस ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। टेक्सास के गवर्नर का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहेगा। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 41 खरब 43 अरब रुपए का मेडिकल फ्रॉड सामने आ गया। भारतीय और पाकिस्तानी डॉक्टर समेत 324 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुल्जिमान ने जाली बिल्स, मेडिकल सर्विसेज की अदम या गलत फराहमी के जरिए लाखों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। मेडिकल फ्रॉड और बेकायदगियों की तफसील ऐसे वक्त सामने आई जब ट्रम्प इंतजामिया को हेल्थ केयर बजट में बड़े पैमाने पर कटौतियों पर शदीद अवामी तनकीद का सामना है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के क्लब फ्लुमिनेंसे ने अल हिलाल क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एक और क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश क्लब चेल्सी ने पैलमेयर्स को 2-1 से शिकस्त दे दी।